पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात लगातार सुनने को मिल रही है कि बीजेपी अब अगली कांग्रेस बन चुकी है और उसने जनरल कैटेगरी को ठग लिया है। ये आवाज किसी लेफ्टिस्ट या लिबरल कैंप से नहीं आ रही, बल्कि आज खुद राइट विंग का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी को टारगेट कर रहा है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। यूजीसी के 2026 में लागू किए गए नए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नियम, जिन्हें लेकर कॉलेज कैंपस के अंदर डर और गुस्सा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है। यूजीसी देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए नियम तय करती है। फंडिंग कैसे होगी, शिकायतों की प्रक्रिया क्या होगी और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होगी। इसलिए यूजीसी का कोई भी नया नियम लाखों छात्रों और शिक्षकों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। जनवरी 2026 में यूजीसी ने कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को लेकर नए नियम लागू किए। इसके पीछे वजह यह थी कि पिछले कुछ सालों में कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कई मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला के केस की हुई। और इसी केस के बाद यह सवाल भी उठ गया कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिकायत करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम मिलता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यूजीसी पर दबाव बढ़ा कि पुराने नियम की जगह ज्यादा सख्त और प्रभावी नियम बनाएं। यहां तक तो सब ठीक था, किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर किसी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो उसे शिकायत करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। नए नियमों में यह सुविधा दी गई कि छात्र ऑनलाइन, ईमेल या हेल्पलाइन के जरिए सीधे शिकायत कर सकते हैं। इस हिस्से पर लगभग किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन असली समस्या इसके बाद ही शुरू होती है। 2026 के नए नियमों में यह मान लिया गया कि भेदभाव सिर्फ SC ST और OBC के खिलाफ ही होती है, यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव की संभावना को नियमों में मान्यता नहीं दी गई। जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में खुलेआम ब्राह्मण विरोधी नारे, पोस्टर्स और स्लोगन देखने को मिल चुके हैं। इसके बावजूद भी नए नियम इस पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इनको मारो जूते चार, सबसे बड़े आतंकवादी, दूसरी और सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2012 के पुराने नियमों में एक जरूरी सुरक्षा मौजूद थी। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता था और जांच में यह साबित हो जाता था कि आरोप गलत है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी। इसका पर्पस साफ था, कानून पीड़ित की रक्षा करे लेकिन हत्यार न बन जाए। लेकिन 2026 के नए नियम में यह सुरक्षा पूरी तरह हटा दी गई। अब अगर कोई झूठी शिकायत करता है और जांच में वह गलत साबित भी हो जाए, तब भी शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी साफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया। भारत में हम पहले भी देख चुके हैं कि जब किसी कानून से जवाबदेही हटा दी जाती है तो उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कई कानून इसका उदाहरण है। घरेलू हिंसा कानून के तहत कई मामलों में पूरे परिवार, माँ, पिता, भाई तक को बिना प्राथमिक जांच के आरोपी बना दिया जाता है और सालों बाद अदालत खुद कहती है कि मामला टिक नहीं पाया। इसी तरह रेप जैसे गंभीर कानूनों में भी ऐसे केस सामने आए जहां ब्रेकअप या रिजी रंजिश के बाद झूठे आरोप लगाए गए और बाद में कोर्ट ने आरोपी को ही बरी कर दिया, लेकिन तब तक उसकी सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। एक व्यवहारिक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में एक छात्र पर जातिगत टिप्पणी का आरोप लगा दिया जाता है। प्रशासन दबाव में आकर उसे तुरंत सस्पेंड कर देता है। इंक्वायरी बैठती है, सोशल मीडिया पर उसका नाम फैल जाता है, उसे जातिवादी घोषित कर दिया जाता है, उसकी स्कॉलरशिप रुक जाती है, इंटर्नशिप कैंसिल हो जाती है। 1 या 2 साल बाद जांच में यह साबित होता है कि आरोप झूठा था, लेकिन नए नियम के तहत शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि आरोपी छात्र का पूरा करियर तबाह हो चुका होता है। सेकंड एग्जाम्पल और भी प्रैक्टिकल है। कैंपस में किसी बहस, ग्रुप प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत दुश्मनी के बाद जातिगत भेदभाव की शिकायत कर दी जाती है। आरोप लगते ही पहले सच्चाई नहीं देखी जाती, पहले कार्रवाई होती है और जब जवाबदेही केवल
एक तरफ हो तो डर अपने आप फैलता है। यही डर आज जनरल कैटेगरी के छात्रों के मन में बैठ रहा है। यही वजह है कि सवाल भेदभाव को नकारने का नहीं है, सवाल संतुलन का है। अगर झूठी शिकायत पर जवाबदेही नहीं होगी तो इरादा चाहे जितना भी अच्छा हो, सिस्टम अंत में गलत हाथों में हथियार बन ही जाता है। और यहीं से जनरल कैटेगरी के छात्रों का डर शुरू होता है। भारत में कानून पहले जांच नहीं करता, पहले कार्रवाई करता है। पहले शिकायत होती है, पहले सस्पेंशन होता है, पहले मीडिया ट्रायल होता है। सालों बाद अगर मामला गलत साबित भी हो जाए, तब तक व्यक्ति की पढ़ाई, करियर, स्कॉलरशिप और नौकरी सब कुछ तबाह हो चुका होता है। सरकारी आंकड़े खुद ये बताते हैं कि SC/ST एक्ट के मामलों में कन्विक्शन रेट करीब 34% है। इसका मतलब साफ है कि बाकी 70% कंप्लेंट्स झूठी पाई गईं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे केस भी झूठे हैं, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि मिसयूज की संभावना मौजूद है। ऐसे में जब झूठी शिकायत पर कोई जवाबदेही नहीं रखी जाएगी तो डर का बढ़ना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि कैंपस की छोटी छोटी बातों को भी अब जातिगत भेदभाव का मामला बनाया जा सकता है। और इसी कारण जनरल कैटेगरी ये महसूस कर रही है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के नाम पर एक नया डिस्क्रिमिनेशन खड़ा किया जा रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जातिगत भेदभाव की समस्या पूरी तरीके से झूठी है। समस्या असली और गंभीर है, लेकिन यह मान लेना कि भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग करता है और शिकायत करने वाले को पूरी तरह जवाबदेही से मुक्त कर देना एक नई और खतरनाक समस्या को जन्म देता है। और अब इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह फंस चुकी है। अगर नियम बदले तो ST/ST और OBC नाराज होंगे, अगर नहीं बदले तो जनरल कैटेगरी नाराज होगी। सोशल मीडिया पर गुस्सा साफ दिख रहा है। अगर इन नियमों पर समय रहते गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो नुकसान सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही नहीं होगा, बल्कि बीजेपी और पूरे देश का भी होगा।